26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। छठी मैया को प्रणाम करने, डूबते सूरज और उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने वो पटना आ रहे हैं। ये तो सीधा सीधा सम्मान है लोक आस्था का। बिहार में हमारे लिए छठ का क्या महत्व है, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ ये लोक आस्था का पर्व है। राष्ट्रीय जनता दल और पूरे के पूरे एनडीए ब्लॉक का बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल तो डूबता हुआ जहाज है और डूबते जहाज में जो सवार होता है वही डूब जाता है। तेजस्वी एक नाकाबिल युवराज हैं। तेजस्वी के रहते और तेजस्वी के कारण लालू यादव के रहते, लालू यादव की आंखों के सामने राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक खात्मा हो जाए। अगर आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां सभी लोग दीपावली मना रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होना है 13 नवंबर को। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। आने का क्या उद्देश्य है, आगे का क्या कार्यक्रम है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कुंतल कृष्ण, भाजपा के प्रवक्ता। सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपको भी वंदना और न्यूज़ फॉर नेशन के सारे परिवार को और सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरी व्यक्तिगत तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है आने का? जेपी नड्डा जी का बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता। और जिस भी व्यक्ति का बिहार से रिश्ता होता है उसका इस लोक आस्था के महापर्व से ज़रूर रिश्ता होता है। जेपी नड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और छठी मैया को प्रणाम करने, डूबते सूरज और उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने वो पटना आ रहे हैं। ये तो सीधा सीधा सम्मान है लोक आस्था का। बिहार में हमारे लिए छठ का क्या महत्व है, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ ये लोक आस्था का पर्व है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस समय बिहार में आना और छठी मैया को अर्घ्य देना, ये तो शुद्ध रूप से पार्टी का सम्मान है छठी मैया के लिए और बिहार की जनता के लिए। लंबी उनके आने से पहले ही कार्यक्रम की भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ घूमने वाले हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कैंपेनिंग भी करेंगे बिहार में? राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं पटना और अगर बिहार में चुनाव हैं तो वह कैंपेन करें या ना करें, मैसेज तो साफ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और छठी मैया के चरणों में अर्घ्य देना, मैं आपको आज कह देता हूं, इन उपचुनावों में राष्ट्रीय जनता दल और पूरे के पूरे एनडीए ब्लॉक का बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल तो डूबता हुआ जहाज है और डूबते जहाज में जो सवार होता है वही डूब जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव हैं, झारखंड दौरे पर भी जाने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने कहा है कि ये सेमीफाइनल जो 4 सीट पर हो रहा है बिहार में, इससे पता चल जाएगा सभी पार्टियों को कि आगे का 2025 का उपचुनाव 2025 का चुनाव कैसा होगा। तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और अपने सपनों में एक्टिव रहते हैं। उनके एक्टिविज्म का इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था। उनका अपना क्षेत्र जहां से वो चुन के आते हैं, जिसके कारण आज वो नेता विपक्ष बने पड़े हैं, वो बाढ़ में डूबा हुआ था। त्राहिमाम कर रही थी उनकी जनता और तेजस्वी वहां दुबई में गजल सुन रहे थे। यही तो उनका एक्टिविज्म है। इससे ज़्यादा एक्टिविज्म क्या हो सकता है किसी का। तेजस्वी एक नाकाम और नकारा उत्तराधिकारी हैं। तेजस्वी एक नाकाबिल युवराज हैं। तेजस्वी के रहते और तेजस्वी के कारण लालू यादव के रहते, लालू यादव की आंखों के सामने राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक खात्मा हो जाएगा। लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव के जगह पे तेज प्रताप यादव को आरजेडी ये कमान दिए हुए होता तो आज ये स्थिति नहीं बनी रहती। लालू यादव के सारे राजकुमार और उनके सारे उत्तराधिकारी सब के सब नक्कारे हैं, नाकाबिल हैं। कुछ भी कर ले लालू यादव, शायद उनके कर्मों का नतीजा है। लालू यादव के रहते हुए जिस पार्टी की उन्होंने नींव डाली थी, जिस पार्टी के कारण वो 15 साल सत्ता में रहे थे, हाँ सत्ता का उन्होंने भरपूर दुरुपयोग किया था पर सत्ता में तो थे ही, उस पार्टी का लालू यादव की आंखों के सामने राजनीतिक पतन होगा और राजनीतिक रूप से खात्मा हो जाएगा। यही चुनाव, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2000 अभी के उपचुनाव से लेकर के 2025 के चुनाव तक आप देखेंगे, अगले विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल 2 डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगा। 2 डिजिट का मतलब 10 सीटें होती है विधानसभा में।
10 सीटें भी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुंतर कृष्णन जी, विधानसभा का भी चुनाव तो आप देख लिए होंगे। इससे पहले 2020 की हम बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी आपने देखा, लेकिन लग रहा है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमने 2024 का लोकसभा का चुनाव भी देखा, कितनी सीटें जीते तेजस्वी आपके सामने हैं। हमने इसके पहले के विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं, और हम अभी इस युवराज का कार्यकलाप भी देख रहे हैं। कार्यकर्ता जिस नेता से मिलने के लिए तरस जाता हो, जिससे सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे ही मुलाकात होती हो, उस नेता की विरासत और उस नेता का साम्राज्य उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो जाता है। तेजस्वी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की विरासत उनकी आंखों के सामने ख़त्म कर देंगे। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर दर्शन देता हो, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना। एक सवाल है कि आरसीपी सिंह एक समय में बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, उससे पहले वो नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे। क्या बात हुई, आरसीपी सिंह क्यों नाराज हुए? अलग पार्टी भी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आज मैंने नुकसान होगा नहीं, आज मैंने सुना है, मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि आरसीपी जी ने अपनी एक अलग पार्टी की घोषणा की है, परंतु साथ में उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्या बात है ये तो आरसीपी जी जानेंगे, पर हमें पता है कि इस देश में सिर्फ 2 धाराएं हैं। एक धारा है मुस्लिम तुष्टीकरण की धारा, भ्रष्टाचार की धारा, अपराधियों माफियाओं को बढ़ावा देने की धारा, और दूसरी धारा है राष्ट्र को आगे बढ़ाने की धारा, विकास की धारा, समाज के अंतिम आदमी तक उसकी जो ज़रूरत है, उसके लिए जो ड्यू है, उसको पहुंचाने की धारा। और इन्हीं 2 धाराओं के बीच में आपको पसंद करना है। जो उस धारा के साथ नहीं है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की धारा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की धारा, माफिया गुंडे बदमाशों को बढ़ावा देने की धारा के साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। लेकिन तो फिर आरसीपी का क्या कारण हुआ? क्या वो किसी पद पहले तो उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया, कोई पद भी नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी ओहदा जो थी वो बहुत बड़ी थी, केंद्र में मंत्री थे। जब जदयू में थे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भाजपा में आने के बाद में उनको कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा है आगे तो एनडीए को ही इससे नुकसान है? यहाँ बार्गेन करके न कोई आता है, न किसी को लिया जाता है। परिवार में जब आप शामिल होते हैं, जब परिवार में अपने घर में वापस जाते हैं, तो आप ये कभी नहीं कहते कि मैं परिवार में आ रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। परिवार हमेशा आपके स्वागत के लिए खड़ा रहता है, पर अनकंडीशनल। आरसीपी सिंह जी हमारे अभिभावक थे, आज भी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं। अगर भविष्य में उन्होंने कोई कदम उठाया है, उस कदम के लिए उन्हें शुभकामना है। पर चूंकि भारत की राजनीति 2 धुरियों में बटी हुई है, तो अब तो उन्हें निर्णय लेना है कि किस धुरी के साथ है। जो हमारे साथ नहीं है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोगों के साथ है, वो उन शक्तियों के साथ है, उन ताकतों के साथ है जो भारत के खिलाफ है। हर व्यक्ति को इन 2 धाराओं में से एक धारा के साथ चलना है। हमारे साथ रहने का मतलब है राष्ट्र के साथ रहने का मतलब। अब आरसीपी जी से आप पूछें, और मुझे उम्मीद है कि आरसीपी जी राष्ट्र के साथ ही रहना पसंद करेंगे। एक अंतिम सवाल है, 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। क्या आप जो आप लोग शुरू से कहते आए कि हम 4 सीट जीत रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन भी दावा किया है, सभी लोग साम दाम दंड भेद सब अपनाए हुए हैं, प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होंगे? 4 सीटें तो एनडीए ही जीत रही है, और बाकियों का तो पता नहीं, बाकियों को जो करना है कर लें। हमें विश्वास है अपने विकास पे और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे, बिहार की जनता पे हमें विश्वास है। और हमने तो सिर्फ एक रास्ता अख्तियार किया है, बिहार की जनता की सेवा का रास्ता, और हमें पता है कि इसी रास्ते से बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा प्रवक्ता कुंतर कृष्णन का। आप इनके बातों से कितना सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।